सो हेलो गाइस। तो आज मैं यहाँ पे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 17 सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो प्रॉब्लम है लेटर कॉम्बिनेशंस ऑफ ए फ़ोन नंबर। सो आपने पहले ऐसा फ़ोन तो जो हमारे कीपैड वाले पहले चला करते थे, तो उसमें अगर आपको याद हो तो हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग कुछ कैरेक्टर्स होते थे। अगर हमें उन कैरेक्टर्स को लिखना होता था तो हम उस डिजिट को प्रेस करते थे एंड उसके करस्पॉन्डिंग वो कैरेक्टर हम टाइप कर सकते थे मैसेज में, या फिर जैसे भी अगर हमें टाइप करना होता था तो। सो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो हमें एक सबसे पहले तो डिजिट्स नाम की एक स्ट्रिंग्स दी दी गई होगी। इसमें कुछ डिजिट्स होंगी, लाइक आप पहला अगर टेस्ट केस देखो तो 2 और 3 जैसे डिजिट्स दी हुई हैं। एंड हमें ये आउटपुट देना है कि हम उन डिजिट्स को प्रेस करके हम कितने स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जैसे पहले टेस्ट केस में है 2 और 3, तो 2 और 3 को प्रेस करके हम कितने डिजिट्स कितनी स्ट्रिंग्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक 2 अगर हम प्रेस करेंगे तो 2 प्रेस करके केवल ए बी एंड सी ये हम तीन स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। केवल अगर 3 प्रेस करें तो हम डी ई एफ ये हम केवल 3 स्ट्रिंग्स हम क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हमें ऐसा दे दिया जाए कि हम 2 और 3 दोनों यूज कर सकते हैं, तो हम कितनी स्ट्रिंग्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ए एक बार 2 को प्रेस करेंगे एंड एक बार 3 को प्रेस करेंगे तो ए एंड डी एक स्ट्रिंग हो जाएगी। एक बार 2 को प्रेस करेंगे, दो बार 3 को प्रेस करेंगे तो ए एंड ई एक स्ट्रिंग हो जाएगी। एक बार 2 को प्रेस करेंगे, 3 टाइम्स हम 3 को प्रेस करेंगे तो ए एफ हमारी ऐसी स्ट्रिंग बनती जाएगी। सो ये हमें टोटल कॉम्बिनेशंस को रिटर्न करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम कोड पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए हम एक क्या करते हैं, हम मैप कर लेते हैं कि हाँ कौन से डिजिट पे हमारी कौन सी स्ट्रिंग आएगी। तो अ, अगर ये आपको याद हो तो 2 पे ए बी सी, 3 पे डी ई एफ एंड ऐसे ही, 9 पे पी क्यू आर एस, 7 पे पी क्यू आर एस एंड 9 पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। सो एक पे तो कोई स्ट्रिंग नहीं आती। सो एंड 2 पे हमारी आएगी ए बी सी, ये कैरेक्टर्स हम पा सकते हैं। 3 से हम ये पा सकते हैं, 4 से जी एच आई, 5 से जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। सो 8 से टी यू वी एंड 9 से डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। सो हमने ये एक मैपिंग हमने तैयार कर लिया है। सो ये कुछ ऐसी है मैपिंग। तो अब हम इसको हमें रिटर्न जो करना है वो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। एक्चुअली मैं सी प्लस प्लस में कोडिंग करता हूँ, तो मैं सी प्लस प्लस का ही रेफरेंस लूँगा। तो एक सबसे पहले तो एक रिजल्ट हम एक बना देते हैं जो कि स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। सो ये हमें रिटर्न करना है। सो एंड ये क्या होगा, हमारा जो इनपुट है वो एक डिजिट्स है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है, लाइक स्ट्रिंग 2 4 ऐसा कुछ हो सकता है। ये हमारा इनपुट है एंड ये हमारा आउटपुट इस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग का रिजल्ट होगा जो कि हम रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सो अगर हमारे पास इनपुट है केवल 2, तो 2 से हम कौन-कौन सी स्ट्रिंग पा सकते हैं? 2 से हम हमारे पास है कि 2 प्रेस करके हमें ए, बी, सी ये 3 कैरेक्टर हम 2 प्रेस करके हम इसमें एक इसमें एक ये है कि हम 2 को हम कितनी भी टाइम्स हम प्रेस कर सकते हैं। तो अगर हम 2 को एक टाइम प्रेस करेंगे तो ए हम पाएँगे। अगर हम 2 को 2 टाइम्स प्रेस कर देते हैं तो हमें बी मिल जाएगा। अगर वही 2 को हम 3 टाइम्स प्रेस कर देते हैं तो हमें सी मिल जाता है। तो हम टोटल 3 स्ट्रिंग्स हमें मिल जाती हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास केवल 2 एज़ ए इनपुट दिया होता। एंड वहीं अगर 2 3 होता तो
हमें क्या होता है कि हमें 2 एंड 3 दोनों का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि केवल अकेले 2 का भी यूज़ करना है, अकेले 3। केवल अकेले 2 एंड केवल अकेले 3 वाले जो होंगे वो डिस्कार्ड हो जाएँगे। हमें दोनों का एक साथ यूज़ करना है। तो हम एक बार 2 का यूज़ करेंगे, एक बार 3 का यूज़ करेंगे। तो एडी, एक बार 2 एंड 2 बार 3, एई। सो ऐसे ही हमें कॉम्बिनेशंस हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेस केस को अभी रखते हैं साइड में। पहले हम एक आइडियल केस लेकर चलते हैं कि डिजिट्स हमारी कुछ दी हुई है। डिजिट्स ऐसा नहीं कि हमारे हमें ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी गई है, बट हमें कुछ दिया गया है। सो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि अगर एक ही डिजिट केवल एक ही है, उसका साइज़ 1 है, तब तो हम केवल उसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर्स हैं, बस हम उनको ही रिज़ल्ट में इंसर्ट करा देते हैं एंड उसी को रिटर्न कर देंगे। तो ये तो एक हो गया ईज़ी केस। बट हम उसको वहीं अगर दूसरी दी हुई है, तो फिर हम जो भी रिज़ल्ट में है, उनको उस लाइक अगर रिज़ल्ट अगर अभी केवल 2 है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी केवल हमारे पास अगर 2 होता, तो हमारे पास रिज़ल्ट में आ जाता ए, बी एंड सी। ये सिंपल। अब हमारे पास क्या है, अब हम इसको ट्रेस करते हुए जाएँगे, अब हमारे पास 3 आया। तो हमें क्या करना है, जो रिज़ल्ट में है, ठीक है? उनको कॉन्कैटिनेट कर देंगे 3 के करस्पॉन्डिंग जो-जो कैरेक्टर्स हैं। तो हम ऐसा कर देंगे, ए को पहले कर देंगे बी डी के साथ, फिर ए को कर देंगे ई के साथ, ए को कर देंगे एफ के साथ, ऐसे ही फिर हम बी पे आ जाएँगे, तो बी को कर देंगे डी के साथ। सो ऐसे ही हम इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे। सो बट हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं कि हम इसको लॉजिकली कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अ, हम वेक्टर इस रिटर्न करेंगे, सो वेक्टर में हमें ये भी नहीं चाहिए, तो हमें कुछ इरेज भी करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रिजल्ट ये है, बट हमें आंसर में ये चाहिए, ये चीज़ तो एक्स्ट्रा आ रही है, तो हमें वेक्टर से पॉप भी करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिजल्ट हम क्रिएट करते हैं एंड उसमें हम सबसे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है? देन उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये जो है, सबसे पहले तो इस डिजिट की साइज को निकाल लेते हैं। ओके, अब अपन लूप एक रन कर देते हैं डिजिट के साइज तक, ठीक है? ये अपना काम हो गया। ये अब क्या करेगा, आई इस इस पूरे लूप डिजिट को गो थ्रो करेगा एंड जो भी उसके करस्पॉन्डिंग आएगा। तो सबसे पहले एक हमें क्या चाहिए कि अगर डिजिट जैसे ये दिया है 2 एंड 3, जैसे ये दिया, तो हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि 2 के प्लेस पे 2 से हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है, तो एक हम स्ट्रिंग टेम्परेरी बनाते हैं, ठीक है? एंड यहाँ से हम किसी भी तरीके से ये 2 जो है, ये 2 वाली जो हमारी स्ट्रिंग है वो आ जाती है यहाँ पर, ठीक है? लाइक अगर यहाँ पे अगर कोई एक मान लो वेक्टर में हमने स्टोर किया है इन सब चीज़ों को, तो वो आ गई है, मान लीजिए मैंने उसको 2 ही बोल दिया, तो यहाँ पे वेक्टर ऑफ वी ऑफ 2 का मतलब है कि ये 2 वाले प्लेस पे जो स्ट्रिंग है वो आ गई है। तो ठीक है, ये आ गई। तो अब हमें ये वेक्टर ऑफ ये तो हमें एज ए स्ट्रिंग आई है, अब हमें इसका एक एक कैरेक्टर जो है इस रिजल्ट में पुश करना है। तो हमने सबसे स्टार्टिंग में एक एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रेस इंसर्ट किया हुआ है, तो हम इस एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ हर एक इसके कैरेक्टर को कॉन्कैटिनेट करते जाएंगे एंड इसको पुश बैक करते जाएंगे इस रिजल्ट में। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे कि अ, ये जो रिजल्ट है, इसका हम साइज निकाल लेते हैं। साइज इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट साइज। ओके,
तो हमें यहाँ पे रिजल्ट डॉट साइज मिल जाएगा, तो रिजल्ट का साइज अभी तो 1 ही हो जाएगा। देन हम ये लूप को रन कर देंगे पूरे इसके साइज तक में, ताकि क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो रिजल्ट के एक एक एलिमेंट को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, जो स्टार्टिंग में था, तो अभी हम एक ही एलिमेंट है तो ये एक ही बार लूप चलेगा, एंड हमें यही जरूरत भी है क्योंकि हमें ए बी एंड सी, ए को भी एक ही बार इंसर्ट करना है, बी को भी एक बार एंड सी को भी एक बार। ऐसा हम करेंगे तो रिजल्ट पे एक लूप चलेगा। एंड फिर अभी तो हमारा बस रिजल्ट के इस वाले एलिमेंट के लिए लूप चल रहा है। अब इस वाले एलिमेंट से हमें इस वाले जो 2 नंबर के प्लेस पे जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको कॉन्कैटिनेट करना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये एक लूप और हम कराएंगे, जो कि ये हमारा लूप जो रन करेगा, ये हमारा लूप रन करेगा, ये टेम्प के लेंथ तक रन करेगा। इस टेम्परेरी स्ट्रिंग में ये जो लेंथ आ रही है इसकी ए बी सी यानी 3 टाइम्स तक, इसकी लेंथ तक ये लूप हमारा ट्रेवर्स करेगा। तो फिर हम इसमें रिजल्ट में फिर हम इसको इसके साथ कॉन्कैटिनेट करके हम इसमें इंसर्ट करते जाएंगे। एंड फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट आएगा क्योंकि ये तो हमें चाहिए नहीं। तो हम जब इस लूप से बाहर निकलेंगे तो एंड ये रिजल्ट वाले लूप से भी कि हाँ हमने इसका यूज़ कर लिया इस वाले एलिमेंट का, देन हम इसको इरेज कर देंगे रिजल्ट से, एंड फिर हम उस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कोड लिखते हैं, देन उसी के साथ हमें थोड़ा आइडिया भी लगता जाएगा। सो सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं। सो लेंथ इसकी आ गई है। एंड कॉर्नर केस के लिए अगर ये ज़ीरो हुआ तो फिर रिजल्ट में तो कुछ रहेगा नहीं, लाइक हमें एक एम्प्टी वेक्टर को रिटर्न करना होगा। तो हम कॉर्नर केस को अभी हैंडल कर लेते हैं। अगर डिजिट एम्प्टी है तो एक एम्प्टी वेक्टर हमारा रिटर्न हो जाएगा। सो एक रिजल्ट के लिए हम सबसे पहले तो हमें क्या करना है हमें कि एक मैपिंग बना लेते हैं कि कौन सा की प्रेस करने पर कौन कौन से कैरेक्टर्स हम पा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक वेक्टर बनाते हैं। सो ज़ीरो प्रेस करने पे हमें कोई भी कैरेक्टर नहीं मिलेगा, वन प्रेस करने पर भी कुछ नहीं मिलेगा, एंड बट टू प्रेस करने पर ए बी सी एंड के एल एम एन ओ क्यू आर एस यू वी, ये हमारी मैपिंग रेडी हो गई है। सो अब एक जो हमें रिटर्न करना है वो हम उस वेक्टर को भी बना लेते हैं। लेट से रिजल्ट नाम का वेक्टर है, इसको हमें रिटर्न करना है। सो सबसे पहले हम रिटर्न करा ही देते हैं। अब क्या करते हैं कि रिजल्ट में सबसे पहले तो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग को इंसर्ट करा देते हैं। जैसे हमने पहले बोला था कि अगर केवल एक ही कैरेक्टर है तो उसके लिए हम एम्प्टी वाले से कॉन्कैटिनेट कराते जाएंगे, एंड हर एक कैरेक्टर को फिर उस रिजल्ट में पुश करते रहेंगे। तो रिजल्ट में पुश करा दिया एक एम्प्टी स्ट्रिंग को। सो अब हम डिजिट को ट्रेवर्स करेंगे। डिजिट्स जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी साइज n है, एंड एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाते हैं जो कि 2 नंबर पर आने वाले डिजिट्स में उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हम कैरेक्टर्स पा सकते हैं वो हम ले सकते हैं। तो v ऑफ डिजिट्स i माइनस यास की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ये 0 पे 1 पे 2 पे, तो
अभी डिजिट्स ऑफ टू, तो ये आया टू, टू में ज़ीरो गया, तो टू, तो ये हमें मिल जाएगा। क्योंकि वैसे अगर हम देखेंगे तो ये तो एक कैरेक्टर है, सो उसी कैरेक्टर से हम माइनस करके उसकी आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें मिल जाता है ये चीज़। सो अभी क्या कर लेते हैं, रिजल्ट की साइज हमें डॉट साइज, तो इसके ऊपर एक लूप रन करते हैं। फिर अब रिजल्ट के एक एक एलिमेंट ट्रेवर्स होंगे एंड उस जिसके साथ हमें कॉन्केटिनेट करना है उसको भी हम लिख लेते हैं। ये हमारा एम के जो हमारा स्ट्रिंग है उसके साइज तक ही हमारा आ जाएगा। तो डॉट पुश बैक एंड क्या करेंगे हम, रिजल्ट ऑफ जे प्लस टेम्प ऑफ के टेम्परेरी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। देन हमने रिजल्ट को यूज़ कर लिया। अब हम जो हमारा अनयूज्ड वाला था जो हमें इंक्लूड नहीं करना था उसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज इरेज कितना करना है, जो हमारी स्ट्रिंग के जो हमारे रिजल्ट की प्रीवियस साइज थी उसको, क्योंकि हमारे पास अब एक नया कैरेक्टर आ गया तो वो उसके अकॉर्डिंग कॉन्केटिनेट होके इसमें सम पुश हो गया है। सो ये है, एक रन करके देखते हैं। केस टू थ्री केस, सो एक टेस्ट केस लिखते हैं। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, अप टू डिजिट्स की 4, तो इसको रन करके देखते हैं। के सो सही लग रहा है कोड, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। के सो सबमिट हो चुका है सॉल्यूशन। के सो थैंक यू, बाय बाय।